नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि नवरात्रि के शुभ अवसरों पर दूसरा कैबिनेट विस्तार होता नजर आएगा एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार का। लेकिन इन सब के बीच कुछ ही दिनों पहले एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। वो खबर थी कि कुछ विधायक शिंदे और फडणवीस के फैसलों से नाराज हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस, जिनको काफी तजुर्बा हो चुका है राजनीति का, वो बिना पद के तो मानने वालों में से नहीं है। उनको कोई ना कोई पद चाहिए जनता की सेवा के लिए। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी जो बात है कि 3 विधायक जो हैं शिंदे के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। दरअसल पूरा जो प्रकरण था वो आपने देखा, बहुत गौर से देखा, लेकिन उस प्रकरण की जानकारी आपको दे, विवरण दे, आपको पूरा समीकरण साफ करें तो दरअसल 105 से प्लस के विधायक बीजेपी के पास यानी फडणवीस के पास, 39 विधायकों का समर्थन मिला शिंदे का, और करीब 10 से 12 प्लस यहां पर निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, जिससे फ्लोर टेस्ट में 164 का आंकड़ा बना। उस फ्लोर टेस्ट को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर विधायकों ने शिंदे फडणवीस की सरकार पर मोहर लगाई। इसके बाद एकनाथ शिंदे कहते हैं कि 200 विधायकों का हमारा दल बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से शरद पवार की पार्टी से यह कहा जाता है कि इनके 45 विधायकों को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगेगा 50 में से। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, 16 विधायकों के मामले पर कोर्ट सुनवाई कर ही रहा है, लेकिन बात आकर अटकती है 3 विधायकों पर। दरअसल जो दल बदल का कानून है उसमें 2/3 बहुमत को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है कि 2/3 जो बहुमत है वो किस गुट के पास है। और इस समय अगर 55 में से शिवसेना विधायकों की गिनती को देखा जाए तो 37 प्लस होने चाहिए विधायक शिंदे के पास, जो कि है, यानी 39 विधायक हैं। लेकिन अगर इनमें से 3 भी कम हो जाते हैं तो दिक्कत आएगी फिर शिंदे की सरकार को। क्यों? क्योंकि उनको कैबिनेट विस्तार करना है। 23 विधायकों को कहीं ना कहीं पद मिल सकता है, उसमें महिलाओं को भी रखना है, निर्दलीय विधायकों को भी रखना है। बीजेपी के 105 विधायकों की फौज थी, उसमें से 10 विधायकों को पद मिला था, उसमें से भी बाकी विधायकों को पद दिलाना है जो बड़े बड़े माननीय नेता हैं। और उसके बाद शिंदे गुट की बारी आएगी। अगर शिंदे के साथ यहाँ पर जो विधायक जुड़े हुए हैं उसमें से अगर 3 विधायक भी अपने कदम पीछे करते हैं तो शिंदे की सरकार वहीं पर ढाती नजर आएगी, क्योंकि मामला 2/3 बहुमत से पीछे चला जाएगा। इसी वजह से लगातार यहाँ पर कवायद की जा रही है कि इस बार जो दूसरा कैबिनेट विस्तार है वो किन शर्तों के आधार पर रखा जाएगा। पिछली बार तो 50-50% था, जिसमें से शिंदे की तरफ से और फडणवीस की तरफ से 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी, और शिंदे और फडणवीस तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ पहले ही ले चुके थे। लेकिन हम इन सब के बीच यहाँ पर देखना यही दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस कवायद को आगे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से कैबिनेट विस्तार को, जो दूसरा कैबिनेट विस्तार है, उसको आसानी से किया जाता है। क्योंकि अमित शाह से मुलाकात करी थी, दिल्ली दौरे पर थे, उसको भले शिष्टाचार मुलाकात बताई गई हो, लेकिन वहां पर वो मुलाकात पूरी तरीके से पक्ष में नजर आ रही थी यहाँ पर दूसरे कैबिनेट विस्तार के। तो लगातार शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के समर्थक तो नजरें बनाए हुए हैं कि कब शिंदे फडणवीस की सरकार पर एक मौका मिले उन्हें तंज कसने का। पहला मौका उन्होंने दिया था तब जब महिलाओं को जगह नहीं दी थी पहले कैबिनेट विस्तार में, और कई बड़े मंत्रियों को जगह नहीं दी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में तो सिर्फ 33 मंत्रियों को नियुक्ति की गई थी। तो वो भी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प है कि कैसे शिंदे गुट अब जवाब भी दे रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी यहाँ पर दूसरा कैबिनेट विस्तार सक्सेसफुल रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से, या इस बार बवाल ज्यादा होगा दूसरे कैबिनेट विस्तार में विधायकों की नाराजगी की वजह से? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।